हेलो दोस्तों, स्वागत सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कृष्णा मोहिनी को आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि जैसा कि केतन को जो है होटल भेजती है कृष्णा, तो वहाँ के स्टाफ जो है मोहिनी का वही रेड साड़ी जो कि कृष्णा का चुरा कर लेकर आई थी, वो साड़ी केतन को देते हैं और कहते हैं कि मोहिनी मैडम को दे दीजिएगा। फिर वही केतन घर आता है और मोहिनी को वो रेड साड़ी देता है। तो यहाँ पे कृष्णा देख लेती है और उसे शक होता है कि ये वही साड़ी है जो मैं खोज रही थी। लेकिन यहाँ पर जो है सिरजला आ जाती है, जो कि उसके पास कुछ बैग होते हैं हाथ में, और उसी से साड़ी जो है वो ठोकर खाकर मोहिनी से साड़ी को बदल लेती है। और फिर जो है मोहिनी चुपके से वहाँ से जो है वो साड़ी लेकर निकल जाती है, जो कि कृष्णा अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती है कि ये तो वो साड़ी नहीं है। तो फिर यहाँ पे जो है सिरजला तो मोहिनी को बचा ही लेती है। फिर उसे सिद्धार्थ के पास लेकर जाती है और कहती है, तुम इसे लेकर आए हो, ये तो हम सबको एक दिन फंसा देगी। इसे ज़रा भी अक्ल नहीं है कि सबूत कहीं नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने पूछा था तो इसने कहा कि कोई भी सबूत नहीं छोड़ी हूँ। फिर यहाँ पे मोहिनी कहती है, मैंने वो साड़ी होटल के बाहर फेंक दी थी, मुझे क्या पता था कि वो स्टाफ केतन को वो साड़ी दे देगा। तो यहाँ पे जो है सिरजला और मोहिनी में बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है यहाँ पे फाइट सीन दिखाए जाते हैं, बहुत फ़नी होते हैं, जो कि एक दूसरे को दोनों ताना मारते हुए यहाँ पे सिर्फ नज़र आते हैं। वहीं यहाँ पे सिद्धार्थ कहता है कि आप दोनों अगर इस तरह से लड़ते रहें तो आर्यमान और कृष्णा इस घर से नहीं जाएंगे, बल्कि हम तीनों को इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे जो है दोनों शांत हो जाते हैं। फिर जो है यहाँ पे तीनों मिलकर आगे की प्लानिंग सोचते हैं। फिर यहाँ पे जो है आर्यमान बहुत ज़्यादा परेशान है, वो से जो है मोहिनी पे थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है कि हो ना हो मोहिनी ने ही कुछ किया है। तो फिर वो जो है अपने दोस्त को कॉल करता है और कहता है कि वो उसी होटल में जाए और जाकर पता करे मोहिनी के बारे में, क्या वो रात में ही यहाँ होटल में आई थी या फिर सुबह ही। तो फिर ये सारी चीज़ें उसे पता करने को कहता है। फिर यहाँ आर्यमान वही बातें याद करने की कोशिश करता है जो उस रात उसके साथ हुआ था, लेकिन वो याद नहीं कर पाता। फिर यहाँ पे कृष्णा आती है, देखती है आर्यमान बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उसे खुश करने के लिए उसके पसंदीदा खाना लेकर आती है और उसके लिए गाना भी गाती है। फिर यहाँ पर कृष्णा जो है आर्यमान से बातों ही बातों में पूछती है कि आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों लग रहे हैं, अगर कोई बात है तो आप प्लीज़ मुझसे शेयर कर सकते, मैं आपकी बात को समझूंगी। फिर यहाँ पे आर्यमान जो है कहता है, अगर मुझसे कोई कभी अगर गलती हो गई तो क्या तुम मुझे माफ़ करोगी। तो यहाँ पे कृष्णा कहती है कि आपसे कोई गलती नहीं हो सकती है, मुझे पता है, लेकिन अगर ऐसा कभी हुआ तो मैं आपको माफ़ कर दूँगी। आप मुझे बता सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ। तो फिर यहाँ पे आर्यमान पूरी बात तो नहीं बताता है, लेकिन वो उसके पास बैठकर वो सोचता है कि बताना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पे क्लियर हो गया कि कृष्णा कह देती है कि अगर कहीं गलती हो भी गई तो मैं आपको माफ़ कर दूँगी। ये सारी बातें कृष्णा आर्यमान को बताते हुए यहाँ पे नज़र आती है। वहीं दूसरी तरफ आर्यमान का वही दोस्त कॉल करता है जिसे आर्यमान ने होटल जाने के लिए कहा था और सारी बातें पता करने को कही थी। तो वो जो है मोहिनी के बारे में बताता है कि वो रात को होटल में नहीं आई थी, बल्कि वो तो सुबह ही आ गई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये जो आर्यमान का दोस्त है ये सारी बातें पता करके आर्यमान को बताता है और कहता है कि इन्होंने स्टाफ को डबल पैसे देकर जहाँ पे तुम ठहरे थे उसके बगल वाले ही कमरे में वो भी ठहरी थी, वो भी डबल पैसा देकर। तो अब देखना ये है दोस्तों कि कैसे जो है आर्यमान अब मोहिनी का पर्दाफाश करता है और अपने बेगुनाही का सबूत वो जमा करता है। फिर यहाँ पर जो है मोहिनी आर्यमान को कुछ फ़ोटोग्राफ्स देती है और कहती है कि किसी ने मुझे ये फ़ोटोग्राफ भेजी है और हम लोग जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ वहाँ इनकी तस्वीर जो है ये लोग हमारा पीछा कर रहे थे और कई सारी तस्वीरें भी खींची। फिर यहाँ पे आर्यमान को शक होता है कि ये सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है जो हमारा पीछा कर रहा है, ये मन में सोचता है आर्यमान। और फिर वो सोचता है कि आखिर वो एक शख्स हो कौन सकता है। यहाँ पे वो मोहिनी पर पूरा शक कर रहा है कि हो ना हो मोहिनी ही ये सारी चीज़ें जानबूझकर कर रही है।
मोहिनी आर्यमान के सामने आकर हमेशा बेचारी बनती है, जो कि आर्यमान को उस पर अब शक हो चुका है। अब देखते हैं ये है कि किस तरह से आर्यमान उसकी सच्चाई सबके सामने लाता है। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो ये एपिसोड, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।